अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है जी? सब दोस्तों का ठीक ठाक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। तो आज अपने व्यूवर्स से शेयर करने वाली हूँ जी मटन की। यहाँ पे हमने लिए जी चांपे, इनको चांपे कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया जी 1 kg चांपे हैं। हमने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, 2 टमाटर लिए, हरी मिर्चें ली हैं, अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो भी डालेंगे इसमें इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जी हम पहले तो इसका बनाएंगे सूप, क्योंकि हमारे गले शले बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हुए हैं। तो इसका सूप भी जो है ना वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आज सूप बनाएंगे इसका। तो पहले इसका सूप पियेंगे, उसके बाद इसमें से हम देखो कौन सी डिश जो है वो हम तैयार करके वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो इसमें जो है आप एक तीर में 2 शिकार कर सकते हैं। पहले इसकी आप सूप बना के पी सकती हैं, और उसके बाद जो इसका बीफ है बकाया, उसमें से आप बेशक आप जो है बिरयानी बना लें, आप उसका कोई भी सालन जो है वो बना सकते हैं। ठीक हो गया। प्रेशर हमने रख दिया है। यहाँ पे ये डालेंगे प्याज, ये गर्म हो चुका है। तो हमने यहाँ पे इसकी बनाएंगे इंशाल्लाह कद्दू और दाल, क्योंकि इसमें ज़रा अच्छे से गल जाएगी। तो अगर ज़्यादा टाइम होता तो मिट्टी की हंडी में चढ़ा देते, तो अब टाइम शॉर्ट है तो इसके लिए हमने प्रेशर को सिलेक्ट किया है। प्रेशर में बनाते हैं, दिखाते हैं आप। मैंने अदरक लहसुन जो है वो डाल दिया इसमें, प्याज भी हो गया, अदरक लहसुन जो वो भी हो गया है। अब बिस्मिल्लाह करती हूँ। मैंने टमाटर जो है वो 3 अदद लिए थे, वो डाल देती हूँ इसमें। मैं इसको मसाले ऐड कर देती हूँ इसी में। मैं बना रही हूँ देसी तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ये देखो मैंने जी 1/2 टीस्पून लिया है हल्दी, और यहाँ पे 1/2 टीस्पून जो है मैंने मिर्चें लिए, ठीक है, चिली, हस्बे जायका नमक लिए, सॉल्ट, और यहाँ पे मैंने लिए जी टर्मरिक पाउडर, धनिया का, ये हो गया। और यहाँ पे और क्या है, जीर लेंगे, और इसमें जीरा डालेंगे। ऐसे सब्जी में तो मसाले की ज़रूरत नहीं होती, गरम मसाले की, तो थोड़ा हम जो है ना खुशबू के लिए चुटकी, एक चुटकी जो हमने जीरे की डाल दी है। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा देंगे इसको पानी का छट्टा, इसको थोड़ा टमाटर का लगा हुआ था पेस्ट, क्या जो है टमाटर को गलने देंगे, थोड़ा सा हो जाए। साथ ही मैं इसमें अदरक 1 मिनट के लिए ढक्कन देती। प्रेशर में हमारा मटन चला गया। अब यहाँ हम डालते हैं जी प्याज। हमने जो प्याज दिखाया था आपको, 1 अदद प्याज, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम डालेंगे जी, साथ ही हम टमाटर भी डाल देंगे। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे अदरक लहसुन का जो पेस्ट है हम वो भी डाल देंगे। हाँ जी, पानी डाल देंगे हम इसमें। ठीक हो गया, क्योंकि हमने इसकी बनानी है जी यखनी। देखिए हमने पानी डाल दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यखनी में जो है अभी सिर्फ ये चीज़ें जाएंगी और इसमें नमक जाएगा, ठीक है। तो जब बन जाएगा तो फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं कि अगर काली मिर्च की ज़रूरत होगी तो वो डाल लेंगे, नहीं तो इसी तरीके से इंशाल्लाह बनेगा। नमक डाल देते हैं इसमें जी। 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून डाल दिया, हाफ फिर
डाल देंगे बाद में। अच्छा जी, यहाँ पे हमने जो चीज़ रह गई थी ये देखें, यहाँ पे हम डालेंगे जी हल्दी। हल्दी ज़रूरी है, 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे। और यहाँ पे हम डालेंगे जी इसमें 1 टीस्पून सूखा धनिया। ठीक हो गया, पिसा हुआ। तो गरम मसाला इसमें डालते हैं साबुत। माशाल्लाह प्रेशर हमने चूल्हे पे रख दिया है बिस्मिल्लाह करके। तो जी यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी इसमें गरम मसाला जो है वो कौन सा जाएगा। ये गरम मसाला देखिए 1 टीस्पून जाएगा इसमें। ये मैंने एक फूल लिया है, ये जवित्री का फूल है। और इसमें दालचीनी वगैरह और जीरा हो गया। तो बाकी काली मिर्च जो है वो हमने थोड़ी सी डाल देनी है साबुत। एक तरह सा काली मिर्च ले लें, 1/2 टीस्पून ले लें, वो इसमें जाएगा। तो मिर्च वगैरह कोई नहीं जाएगा इसमें, सिर्फ ये हमने जो डाल दिया है। सब्ज मिर्च जो है वो हमने थोड़ी सी डाल दी है क्योंकि हमें स्पाइसी चाहिए। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी प्रेशर को बंद। ये हो गया जी, बिस्मिल्लाह बंद, सीटी लगा दिया। अब इंशाल्लाह इसको देखते हैं हम आधे घंटे बाद, क्योंकि हमने इसको मीडियम पे रखना है। तो आधे घंटे तक इंशाल्लाह हम इसको चेक करें। यहाँ पे जी बिस्मिल्लाह करती हूँ, यहाँ पे इसमें डालती हूँ जी टमाटर दोबारा से। पहले वाले टमाटर जो है वो तकरीबन हमारे बाहर आ गए। तो यहाँ पे मैंने जो मसाले दोबारा से लिए, ये देखिए मसाले, हल्दी है, मिर्च बिल्कुल नहीं डाली थी पहले, लाल मिर्च है, नमक है और यहाँ पे सूखा धनिया है। ये भी इसमें जाएगा। भुनाई करेंगे तकरीबन 5-10 मिनट की भुनाई होगी। हमारा टमाटर हो जाएंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा हम डालेंगे दही। अभी हमारा गोश्त जो है वो भी तकरीबन गला नहीं है, तो इसको भून के फिर दोबारा इसको दम पे रखेंगे प्रेशर बंद करके। इंशाल्लाह ये हो जाएगा। यहाँ पे जी इसकी होगी बुनाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भूनते हैं, यहाँ डालते हैं इसमें घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी डाल दिया हमने तकरीबन 1 चम्मच जो है इस तरह का, ये वाला चम्मच भर के हमने घी का डाल दिया है। जी यहाँ पे इसमें जो है नेक्स्ट जो है मसाले दोबारा से ऐड करती हूँ मसाले इसके, क्योंकि मसाले पहले वाले जो है वो निकल चुके हैं। तो लीजिए हमने इसमें से निकाल दिया है। माशाल्लाह हमारा गोश्त जो है वो तकरीबन गल गया है। यहाँ पे देखिए जी हमारा गोश्त जो है वो तकरीबन गल चुका है। अब इसको जो है हम बुनाई करके इसका बनाएंगे हम कढ़ाई। ठीक है, कढ़ाई गोश्त बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे हमने जो निकाल ली है यखनी, वो आपको दिखा दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने छान के निकाल दिया है। ये देखिए इसको यखनी कहते हैं, पतली यखनी, जैसे कि बनती है उसकी देसी मुर्गे की बनती है। तो ये मटन की जो है ये थोड़ी ताकत वाली है ज़्यादा। तो हमने इसमें जो थोड़ी सी काली मिर्च डाल दिया ज़रा सी, तो तकरीबन 1 चुटकी और डाल देते हैं। तो पहले भी हमने इतनी डाली थी, ज़्यादा नहीं डालना। तो नमक वगैरह जो वो भी हम इसमें चेक कर रहे हैं। नमक थोड़ा सा कम है।
नमक जो है वो थोड़ा सा और डाल देते हैं हम यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इस तरीके से इसको पिया जाएगा इंशाल्लाह। ये जो नज़ला है, ज़ुकाम है, हड्डियों में ख़ास तौर पे जो हड्डियों में दर्द होती है उसके लिए बहुत ही मुफीद है, बहुत फ़ायदेमंद है। तो बाकी देखिए हमारा गोश्त जो है अभी तकरीबन हाफ गल गया, हाफ अभी इसको और थोड़ा गलाएंगे, बुनाई करेंगे। बुनाई के बाद फिर इसको गलाते हैं। इसकी डिशेस जो है वो अलग बनाएंगे। उसकी बनाते हैं हम कढ़ाई गोश्त। हो गया तो जी डालते हैं इसको कपों में। माशाल्लाह जी हड्डी भुनी गई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखो मसाला आपको दिखाऊं, देखो कैसे मसाला जो है वो ठीक हो गया, इसमें ठीक हो गया। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी क्योंकि मैंने इसमें बनाना है थोड़ा सा ग्रेवी। ठीक है, ग्रेवी कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी मैं, फिर इसको थोड़ा दम पे भी रखूंगी ना। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह की ग्रेवी जो है वो बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएगा। क्यों आपने अगर यखनी निकालना है तो फिर इसको हाफ जो है ना कच्चा रहने देना, हाफ पका रहने देना। ठीक है, आधा पका आधा कच्चा। फिर इसकी यखनी निकाल लें, उसके बाद अगर बुनाई करें तो ये देखो बिल्कुल नहीं टूटेगा। ठीक है, अभी भी ये तकरीबन कच्चा ये समझ लो हाफ। ठीक है, तो अगर ये ज्यादा फुल आप इसको गलाएंगे तो फिर ये जो है भूनते भूनते टूट जाएगा और आप लोगों के हाथ नहीं आएगा। ठीक हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम जो है बंद करते हैं प्रेशर को। लगाएंगे जी सीटी। अब इसको हम तकरीबन खोलेंगे 15-20 मिनट बाद। तब तक हम रोटी बनाते हैं, तब तक जो है हमारा माशाल्लाह रेडी हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी प्रेशर हमने खोल दिया है। यहाँ पे आपको देखें जी नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये देखिए जी यखनी जो है तकरीबन जो है वो तैयार हो गई है। लेकिन फिर मैं चाहती हूँ थोड़ा सा और गाढ़ा करूँ, थोड़ा सा और चूल्हा जला लेते हैं 5 मिनट के लिए। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने कितनी रहमतें नेमतें हमारे लिए उतारी हैं। तो देखिए जी कैसे लजीज जो है खाने अल्लाह पाक ने हमारे लिए उतारे हैं। देखें मटन कोरमा बना दिया जी मैंने आज, देखें। और चांपों का बनाया था मैंने आपको इसी रेसिपी में, आपको मैंने 2 in 1 रेसिपी जो है वो दे दी है, वो भी मेरी देख लीजिएगा। मैंने इसका पहले यखनी बनाया और फिर मैंने इसकी कोरमा बना दिया। इरादा था कढ़ाई बनाने का, लेकिन नहीं, मैंने इसका कोरमा ही बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह देखें आप खूबसूरत कितना लग रहा है माशाल्लाह। ग्रेवी जो है इसकी मैंने देखें गाढ़ी रखी हुई है, इतनी पतली नहीं रखी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने मुझे फॉलो किया होगा और मेरी रेसिपी को ज़रूर आप जो है वो बनाकर देखिएगा, तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो इसी तरीके से एक रेसिपी में से 2 रेसिपियाँ जो वो मैंने आपको दी हैं, तो उसको ज़रूर फॉलो करें आप, इस तरीके से बना के खाएं। क्योंकि ये सर्दियों का मौसम है, इसमें यखनी जो है वो चलता है, देसी मुर्गी का भी चलता है और इसका भी मटन का भी चलता है। तो जी अल्लाह पाक जी सबके लिए रिज़्क़ आसान कर दे, सबके लिए आसानियाँ अता करे, दोनों जहानों की मंजिलें मुश्किलें आसान कर दे। अल्लाह पाक सबकी झोलियों में खुशियाँ डाल दे। जो दूसरों के लिए खुशियाँ तलाश करते हैं अल्लाह पाक उनके झोली में खुशियाँ दे देता है। इसी दुआ के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ जी।